नमस्कार, मैं रंजीत चौहान एक बार आप सभी का पुनः हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। लाभ और हानि पे हम जो चर्चा कर रहे थे, आज हम इसका टाइप 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें मैंने टाइप 1 और कुछ बेसिक्स लाभ और हानि के बताए हैं। आशा करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होंगी और आपको लाभ और हानि का बेसिक समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट के बारे में बताया था, लाभ या हानि के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट बताए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सीखने के लिए। आज हम इस वीडियो में टाइप 2 सीखने वाले हैं और इस टाइप 2 को अगर आप इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो टाइप 2 आज के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस जो टाइप 2 में पूछे जाएंगे वो आपसे कभी गलत नहीं होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं अपने अंदाज में आपको सिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो टाइप 2 शुरू करने से पहले मैं कुछ पहले बेसिक बताना चाहूँगा जो टाइप 2 में यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में टाइप 2 में होता क्या है कि इसमें इन प्रश्नों में जो भी पूछा जाएगा उनमें वस्तुओं पर लाभ और हानि की बात होगी। और कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं जहां वस्तुओं पर लाभ हानि की बात करता है, यानी इस टाइप के जो प्रश्न टाइप 2 में आएंगे, इसमें लाभ या हानि जो भी होगी वो या तो क्रय मूल्य पर होगी, किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी, या लाभ और हानि किस पर होगी, विक्रय मूल्य पर होगी। किस पर होगी, विक्रय मूल्य पर होगी। अब वो प्रश्न में आपसे बोलेगा कि क्रय मूल्य पर लाभ हानि है या विक्रय मूल्य पर है, तो मैं आपको बता दूं जी बिल्कुल बोलेगा कि क्रय मूल्य पर लाभ हानि हो रही है या विक्रय मूल्य पर। अगर प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ आएगा कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर हुई है या विक्रय मूल्य पर, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। कभी भी जैसे मैं प्रश्न कैसे पूछा जाएगा पहले आपको वो बता दूं। जैसे 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हुई, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो मैं अपना जो तरीका बताने वाला हूं, पहले आपको ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये समझनी पड़ेगी कि कभी भी देखिए बहुत आसान तरीका है, कभी भी क्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि हो उसे आपको परसेंट में देखना है कि क्या लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है परसेंट में। तो क्रय मूल्य पर बहुत आसान है, बहुत आसान। करना क्या होता है देखिए कि जितनी भी लाभ या हानि हुई है, जो भी लाभ हुआ है या हानि हुई है परसेंट में या वस्तुओं में, उसको ऊपर रख देते हैं। और बेचने वाली जो वस्तुएं हैं, जो जिन्हें हम बेच रहे हैं, बेचने वाली वस्तु हैं, उन्हें हम कहां रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, ठीक है। और 100 का गुणा किसके लिए करेंगे, परसेंट में बदलने के लिए करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि क्रय मूल्य में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। जो भी लाभ या हानि हो रही है जितनी भी वस्तुओं की उसे ऊपर रखते हैं और जितनी भी वस्तु हम बेच रहे हैं उसको कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं, गुणा 100 का कर देते हैं। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर सवाल में विक्रय मूल्य पर कभी भी लाभ या हानि लिखी हुई आ जाए विक्रय मूल्य पर, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि करते तो वो ये इसमें जो काम हम कर रहे हैं इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो जितनी भी वस्तुओं की लाभ या हानि होगी तो वस्तु तो हम ऊपर रखेंगे ही, जैसे यहां पर रख रहे थे हम। लेकिन यहां पर आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि अगर कभी भी लाभ होगा, क्या होगा, लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ होगा, तो जितनी भी वस्तु बेची जा रही है उनको उन लाभ वाली वस्तुओं में से क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। और कभी भी अगर हानि होगी तो आपको बेची हुई वस्तुओं को उस हानि में क्या करना है, जोड़ना है। और वो रखने कहां पर है, जोड़ने या घटाने के बाद जो कुछ भी आए उसे नीचे रखना है और 100 का क्या करना है, गुणा परसेंट में बदलने के लिए। तो मैंने अब तक 3 बातें आपको बताई। पहली बात, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो तो कुछ ज्यादा करते नहीं है, नीचे कोई भी चेंज नहीं होता है, ना जोड़ के रखते हैं ना घटा के लिखते हैं। जो भी लाभ हानि हो रही है उसे ऊपर, जितनी वस्तु बेची जा रही है नीचे, 100 का गुणा। लाभ होगा तब भी, हानि होगी तब भी। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये बताइए, अगर लाभ हो रहा है तो हम लाभ को ऊपर रखेंगे और बेची वस्तु को नीचे, हानि हो रही तब भी वही काम करेंगे, तो इसका मतलब लाभ या हानि में जो भी आंसर आएगा वो समान आएगा। तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है तो लाभ हो या हानि हो, जितने भी वस्तुओं को बेचने पर हो रही है उसका आंसर समान आता है। लेकिन विक्रय मूल्य में थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर जो भी नीचे आएगा
वो क्या आएगा, पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा प्रश्न में कि विक्रय मूल्य पर तो नहीं लाभ हो रहा है, कहीं विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो समझ जाइए नीचे जोड़कर या घटाकर आएगा। क्या कब जोड़ेगा कब घटेगा, अगर लाभ हो रहा है, क्या विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तब तो दोनों को घटा के नीचे रख देना है, और विक्रय मूल्य पर अगर कभी हानि हो रही है तो उसको जोड़कर रख देना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में, क्लियर नहीं आ पा रही है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं प्रश्न से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों पे आते हैं और इस टाइप को बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं टाइप 2 में, ऐसे ही मैं हर एक वीडियो में एक एक टाइप खत्म कराता चला जाऊंगा, पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, लाभ और हानि को ओपन कीजिए, जो भी मैंने वीडियो टाइप वाइज बनाई उसे देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। तो चलिए शुरू, वो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब देखिए प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्या बोला था आपको, इन दो चीजों पर ध्यान देना है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य क्लियर लिख रहा है और यहाँ पर हानि लिख रही है। मैंने क्या बताया था, कभी कभी हानि हो तो दोनों को घटाकर नीचे लिखना होता है। हानि प्रतिशत क्या है, CHSL में 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन अभी पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आप चुटकियों में इसको आंसर दे सकते हैं। देखिए कितनी वस्तु बेची है, 72, और हानि कितने की हो रही है, तो 8 की। तो जितने की भी हानि होती है उसे रखते कहां पर है, ऊपर रखते हैं। तो मैंने रख लिया ये 8 ऊपर। ठीक है, अच्छा नीचे क्या आएगा, तो मैंने क्या बोला था, विक्रय मूल्य पर हानि हुई है तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी 72 को और 8 को जोड़ के कहां लिख देंगे बताइए, नीचे लिख देंगे। तो 72 8 कितने होते हैं, आप कहेंगे 80, और परसेंट में बदलना है, यानी हानि जो हुई है उसको परसेंट में बदलना है, तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा। क्या बताइए, 8 से ये 80 10 बार कट जाएंगे क्या, बिल्कुल, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो आप बोलेंगे कि जो भी हानि परसेंट में हुई है वो कितनी हुई है, 10% हुई है। बताइए किस पर हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन बी पर टिक लगा देंगे। इतनी जल्दी ये प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था उसको दिमाग में रखना है और जल्दी से फटाफट से पूरा टाइप कंप्लीट कर देते हैं, अब ज्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं। क्या बोला गया, एक बार मैं पढ़ के बता दूं। 24 वस्तुओं को बेचने पर, अब आप भी इसे आसानी से कर पाओगे। देखिए क्या इसमें लिखा गया है, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर से आ गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आ गया है तो नीचे चेंज तो होना ही है, या तो जोड़ी जाएंगी या घटाई जाएंगी। अब लाभ होता है तो क्या करते हैं, कॉपी में देखो जरा, आपने नोट किया है तो घटा के लिखते हैं। ठीक है, घटा के लिखते हैं। CPO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे उस लाभ को प्रतिशत में, तो क्या बताया था, किसको ऊपर रखेंगे, तो जितनी भी वस्तुओं का लाभ हुआ है, 4 वस्तुओं का लाभ हुआ है तो 4 को ऊपर रखेंगे। अच्छा, विक्रय मूल्य पर हुआ है लाभ, तो लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर घटाते हैं। तो यहाँ पर 24 है, वहां 4 है, 24 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताना, 20 बचेंगे। और 100 का क्या कर देते हैं, गुणा, परसेंट में बदलने के लिए। क्या बताइए, मैं इस 20 से इस 100 को 5 बार काट सकता हूँ, और 5 चौके कितने होते हैं, 20। आंसर कितना आएगा बताना मेरा, 20% का लाभ। कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर है, आंसर कौन सा लगा दूंगा, सी लगा दूंगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल ये टाइप आसान है तो आप इतने खुश हो रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी बात समझा दी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टाइप कराऊंगा आप देखना पूरी वीडियो, जो भी मैं आगे कराऊँ आपको सभी टाइप, कितना भी हार्ड प्रश्न हो जो मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको सभी बहुत ईजी लगने वाले हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कुछ नहीं है, देखिए क्या बोला गया है, आपको भाषा भी समझनी पड़ेगी। 14 नोटबुक बेचने पर, ठीक है सवाल वही है, विक्रेता को 9 नोटबुक बेचने के बराबर, बेचना यानी क्या होता है बताओ, विक्रय मूल्य तो होता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं, बेचने के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सभी जो भी नोटबुक्स का विक्रय मूल्य समान है, सभी नोटबुक्स का क्रय मूल्य समान है। अगर आपको इसमें ये बात एक्स्ट्रा बोली गई है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेटेस्ट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, वही तरीका है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस जो मैंने बताया वो याद रखना। कितनी वस्तुओं, कितनी नोटबुक के बराबर लाभ हो रहा है, तो 9। किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य, बेचने पर। बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है।
तो 9 को रख देंगे ऊपर, और विक्रय मूल्य के बाद लाभ होता है तो घटाकर रखते हैं। 14 में से 9 गई तो कितना आएगा, नीचे 5 आएगा, और गुणा किसका कर देंगे, 100 का। बताइए क्या मैं 5 से इस 100 को 20 बार काट दूंगा क्या, और 9 दूनी कितने होते हैं, 18। आंसर क्या 180% आएगा। कितना सिंपल था, कितना इजी तरीका। ठीक है, अच्छा जी, और कोई प्रश्न है इसमें, आगे देखें क्या कुछ। एक ही प्रश्न है, आपकी समझ में आ गई है ना। अच्छा, क्रय मूल्य पर होता तो क्या करते, तो क्रय मूल्य पर कभी भी लाभ हानि होती है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता कि क्रय मूल्य की बात करता, अगर सवाल में क्रय मूल्य की बात करता, तो हम नीचे यानी जो भी हम घटा रहे थे उसे न घटाते न जोड़ते। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई प्रश्न अगर ऐसा आ जाए, मान के चलिए, तो क्या करेंगे, ठीक है क्या नहीं। जैसे प्रश्न आ जाए कि 20 वस्तुएं बेचने पर, 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। क्या होगी, 5 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर क्या होगी, हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत बताइए। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये प्रश्न चलिए मैंने खुद ही बना दिया, तो करना क्या है इसमें, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, तो ये मैंने कराया नहीं है तो मैं आपको बता दूं अपने आप से। अच्छा, हानि कितने की हुई है, 5 की, तो इसको तो ऊपर रखना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब नीचे जोड़ना है या घटा के रखना है, यानी इन दोनों को जोड़कर रखना है, घटा कर। तो ध्यान रखना, जोड़ना घटाना सिर्फ विक्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर नहीं होता है। क्रय मूल्य में जितनी वस्तु बेचते हैं वही आता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, कुछ भी हो। क्रय मूल्य पर ध्यान रखना, ये जितनी वस्तु बेच रहे हैं वही आएगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। घटाकर इन दोनों को या जोड़कर तब रखेंगे जब विक्रय मूल्य होगा। हानि होगी तो जोड़कर, और लाभ होगा तो घटाकर, ये मैं बता चुका हूं। अच्छा, यहां पर क्या आएगा, ये 20 का 20 आ जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 20 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। मैं कहूंगा हानि कितने की होगी, तो आप कहेंगे 25% की हानि होगी। और यह लाभ होता तब भी आंसर क्या आता, 25% ही आता, तो करने का तरीका तो वही है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए कुछ सवाल ऐसे भी इस टाइप में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता दूं जरा। जैसे अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, टाइप तो यही है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल टाइप चेंज नहीं है, टाइप बिल्कुल यही है, लेकिन इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, ये तो है ही नहीं वैसे, तो इसकी भाषा देखो थोड़ी सी अलग है। तो मैं आपको इसका भी तरीका बता देता हूं। देखो, ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं लगेगा आपको बिल्कुल सेम सा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर लाभ हानि जो है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर नहीं है। देखिए, ये कह रहा है कि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। वहां पर बेचने पर शब्द इस्तेमाल हो रहा था, ध्यान देना। उन वाले प्रश्नों में 75 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है, तो कैसे करेंगे। यहां पर देखिए, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस वाले टाइप में ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ कि बराबर है, और वहां जो अभी कराया उसमें बेचने पर क्या बोलेगा कि 50 वस्तुओं बेचने पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। यहां बराबर कौन सा बोलेगा, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को क्या बोलेगा, बराबर के समथिंग बोलेगा। ऐसे प्रश्नों को तो पहले तो मैंने पहचानने का तरीका बताया। ऐसे शब्दों को करते कैसे, ऐसे सवालों को करते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं। ऐसे सवाल जो भी इसमें बोला गया है बिल्कुल डिक्टू ऐसा कैसे गणितीय भाषा में आपको उतार देना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको उतारना कैसे। देखिए 75, तो आपको लिखना है यहाँ पर 75 वस्तुओं को। तो गणित में क्या लिखोगे, छोड़ो ऐसे वस्तुओं को, लिखने का तरीका का की के का मतलब हमेशा गुणा होता है, तो लगा तो गुणा। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, तो एसपी बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एसपी। ठीक है कि नहीं। आगे क्या है 60, तो आगे लिख दिया आपने 60। वस्तुओं को कुछ भी गणितीय चिन्ह होता नहीं, के का मतलब मैंने क्या बताया था, गुणा। बिल्कुल जो भाषा है ना उसको ऐसा कैसे उतार देना गणितीय रूप में। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सीपी। आगे क्या कह रहा है कि ये के बराबर है, यानी ये जो है इसके क्या है, बराबर है। ये बन गया मेरा समीकरण गणितीय रूप में जो भाषा थी। आगे बोला गया तो क्या बताना है, लाभ हुआ या हानि हुआ वो बताओ। अब आपको उसको सॉल्व कर लेना है, तो लाभ या हानि अपने आप ही निकल आएगा। अब देखिए, कभी भी बराबर का चिन्ह यहाँ पर लग रहा है, जैसे बराबर का चिन्ह लग रहा है और गुणा में दोनों संख्या है, गुणा में याद रखना, तो हम यहाँ से यहाँ संख्या आराम से काट सकते हैं, लेकिन तभी काटेंगे जब मल्टीपल का साइन होगा, मतलब बराबर का चिन्ह लग रहा होगा। तो यहाँ हम देखिए इस वाली संख्या को, इसको 15 से काट सकते हैं क्या, 15 से ये 5 बार कट जाएगा। अच्छा, एक ही संख्या से दोनों काटनी, ऐसा नहीं कि इसको 15 से काट दिया इसको 10 से काट दिया, नहीं, एक ही संख्या से कटनी चाहिए। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा क्या किया हमने, इसे 15 से काट दिया, 15 से इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार। और सुनो मेरी बात, एक और बात सुनना कि बराबर का चिन्ह लग रहा है, गुणा का चिन्ह लग रहा हो, तो ये वाली वैल्यू जो होती है ये वाली इधर होती है, और सीपी की वैल्यू जो होती है वो ये वाली होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसने खरीदा कितने का, सीपी की वैल्यू जो आई वो कितनी आई इधर से 5, और उसने बेचा कितने का, तो एसपी बराबर कितना है यहां से देखना 4। अब आप खुद सोचिए कि 4 का खरीद रहा है, सॉरी 5 का खरीद रहा है, 4 का बेच रहा है, तो नुकसान ही हो गया। आप बताओ कितने का नुकसान हो गया, तो आप बोलेंगे सर सवाल में तो 1 का नुकसान हो गया। मैंने कहा नहीं, आपको ये नहीं है लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है, तो 1 को किस में बदल लेंगे, परसेंट में बदल लेंगे। ये जो हानि 1 की हुई है इसको परसेंट में कैसे बदलेंगे, तो जो भी परसेंट में बदलना है उसको ऊपर रखो। खरीदी हुई कीमत हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। 1/5 वैसे भी 20% होता है, लेकिन बहुतों को नहीं पता, तो इसमें 100 का गुणा और कर लेंगे परसेंट में बदलने के लिए, तो ये कट जाएगा 20 बार। तो आप क्या बोलेंगे कि 20% का क्या हो गया, यहाँ क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो अब 20% का लॉस कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, ए ऑप्शन को लगा देंगे। ठीक है, अब ये भी आपको समझ में आ गया हो, और इस टाइप में इसके अलावा कुछ है नहीं, बस इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सगीर अहमद की कोई भी बुक ले लो, या फिर आप सगीर अहमद की ले लो, या आप SD यादव ले लो, उसमें ये टाइप दे रखें, आप उसे 10 या 15 20 जो भी प्रश्न आपको इस टाइप पे जितने बन सके बना सके आप बना, ये फिर टाइप आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में जो भी है मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराऊंगा। चलो एक और प्रश्न और कर लेते हैं, अब हमने सीख ही लिया है तो थोड़ा सा एक और प्रश्न पे और ध्यान देते हैं। देखिए इधर दिख रहा होगा, एक बार खुद ट्राई करके देखिए कि आप इसकी गणितीय रूप, इसका क्या समीकरण बना पा रहे हैं। ये क्या बोला गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ, पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या मैं इधर लिख दूं, तो आप बोलेंगे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, सीपी को कहते हैं। आगे 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, एसपी को। बोलेगा बराबर है, क्या बोलेगा, बराबर है, तो बराबर कर दो। बताइए इसको हम काट सकते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे इसे 3 बार, अगर आप नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से इसको काटेंगे 5 बार। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो सीपी है, बताइए सीपी किस तरफ मिलेगा हमें, सीपी कहाँ मिलेगा, मैंने आपको क्या बताया था, सीपी इस तरफ होगा और एसपी हमारा इस तरफ होगा। ठीक है, तो सीपी यानी खरीदा कितने का बताना 5 का, और एसपी कितना है हमारा, यानी बेचा कितने का हमने 3 का। बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ, 5 का खरीद के 3 का बेच लो, तो कितने का नुकसान हो गया, तो आप कहेंगे इस सवाल में 2 का नुकसान हो रहा है। मैं कहूंगा इस नुकसान को यानी हानि को परसेंट में बदलो, तो जिसको परसेंट में बदलेंगे उसको ऊपर रखेंगे, सीपी हमेशा नीचे आता है, 100 का गुणा कर देते हैं। बताइए कितना सिंपल है, हर कोई यानी छोटा बच्चा भी इसे सीख जाएगा। इसको हम 20 से काटेंगे, 20 दूनी होते हैं 40, क्या हम बोल सकते हैं कि जो भी हानि हुई है वो परसेंट में कितनी हुई है, 40। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, जल्दी से फटाफट डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप को लगभग ये जो भी प्रश्न, अब इस पे कुछ बचा नहीं है, जो भी था मैंने आपको करा दिया। अगर आप कभी भी भूल जाए तो दोबारा से वीडियो को देख लें। मैं इस टाइप पे ज्यादा प्रश्न इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि कुछ खास है नहीं इसमें। तीसरा टाइप में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। अब जो टाइप आएंगे थोड़े से मॉडरेट आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा एक टाइप में कम से कम 8 या 9 प्रश्न लेकर आऊंगा। इसमें भी मैंने लगभग 5 सवाल तो करा ही दिए, 5-6 सवाल में क्लियर हो गए, ज्यादा कुछ था नहीं सेकंड टाइप में। हाँ, उन बच्चों को जिनको ये कठिन लगता था अब उनको ये आसान लगेगा। प्रैक्टिस का काम मेरा नहीं, प्रैक्टिस का काम तुम्हारा है, मेरा काम सिखाने का है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीजें सिखा दी, जो भी छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण थी वो मैंने बता दी। अब आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अगर लग रहा है प्रैक्टिस करते समय आपके दिमाग से निकल जा रही है बातें कि क्या मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पे क्या होता है, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। इसलिए बड़ी वीडियो भी मैंने नहीं बनाई है, जल्दी से वीडियो देख लें। 3-4 बार आप देखेंगे वीडियो को, या हो सकता है कि जब प्रश्न करेंगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। आया था इस प्रश्न को कि किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर जो लाभ होता है उस वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि लाभ या हानि होता कब है, या लाभ निकालते कैसे हैं। लाभ कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा किससे, सीपी से। जब एसपी क्या होगा, ज्यादा होगा सीपी से, तभी तो लाभ होगा, यानी बेची हुई कीमत ज्यादा होगी खरीदी हुई से, तब ये लाभ होगा। और लाभ निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस कर लो, लाभ आ जाएगा, है ना। जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, इनका डिफरेंस होगा। अब करना क्या है, देखिए इसी प्रश्न में यही काम करना है।
वो क्या कह रहा है, दोनों चीजों को बराबर रखना है, और वो दोगुना कर रहा है। किससे दोगुना कर रहा है, देखो जरा, वो क्या बोल रहा है कि 1500 में, किसी वस्तु को जब 1500 में बेचूंगा तो जो मुझे लाभ होगा, अब मुझे 1500 में बेचने पर कुछ लाभ हो रहा है, तो उस लाभ को निकालूंगा कैसे? तो मैं क्या करूंगा, जो मैं वस्तु को बेच रहा हूं 1500 का, इसमें से अपनी खरीदी हुई कीमत में माइनस कर दूंगा, तो क्या मुझे इतना लाभ होगा? ठीक है, क्या मुझे इतना लाभ होगा? अगर मैं उसको 1350 में बेचूंगा तो भी मुझे लाभ हो रहा है, तो मैं 1350 वाला लाभ कैसे निकालूं? अगर खरीदी हुई कीमत समान है तो मैं ये कह सकता हूं कि 1350 में अब की बार मैं बेच रहा हूं, उसमें से अगर मैं खरीदी हुई कीमत यानी सीपी को माइनस कर दूं तो इस बार मुझे इतना लाभ होगा। क्या बताइए? तो वो कह रहा है कि ये वाला लाभ इस वाले लाभ के दोगुना है, ये दोगुना है। तो ये बताइए कि ये वाला लाभ इसके लाभ से दोगुना है, यानी ये दोगुना है, ये वाला लाभ इस वाले लाभ से दोगुना है, ये दोगुना है। तो मुझे बताइए, अगर मुझे ये बराबर करनी हो तो मुझे दोगुना यानी 2 का गुणा किस तरफ करना पड़ेगा? मेरे पास 500 रुपए तुमसे ज्यादा है, तो हम दोनों को अगर बराबर आना है तो मुझे 500 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, तब तो मेरे बराबर आ पाओगे। तो ये दोगुना है इससे, ये भाई साहब 2 गुने हैं इससे, तो इसको अगर इसके बराबर आना है तो इसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा। अब क्या, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर मैं 2 का गुणा इससे करूंगा तो ये माइनस के 2 सीपी हो जाएंगे। अच्छा, कर लेते हैं, चलो 1500 माइनस के सीपी बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 1300 का गुणा करूंगा 2 से तो हो गया 2600, 50 का गुणा 2 से करूंगा तो 100, तो मैं कहूंगा ये कितना हो जाएगा टोटल 2700। माइनस के क्या आ जाएगा 2 सीपी, सीपी सीपी एक तरफ लेंगे तो ये माइनस का 2 सीपी इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 सीपी। यहाँ माइनस का सीपी ऑलरेडी था और यहाँ 2700 पहले से ही था, इस 1500 को मैं इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का। तो यहाँ बचेगा 1 सीपी, यानी खरीद 2 सीपी में से 1 सीपी के तो कितना बचा, 1 सीपी बचा। 1500 का 2700 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1200 बचेगा। तो क्रय मूल्य जो था वो कितना आ गया बताना, 1200 आ गया। ऑप्शन में है बिल्कुल बी आंसर हम लगा देंगे। थोड़ा सा अलग जरूर था प्रश्न, यहाँ से ये सेकंड टाइप जो था वो खत्म कंप्लीट हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम तीसरा टाइप सीखने वाले हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इस चैनल से जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।